उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच जिले के 7 प्राचीन मंदिरों और पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए 7 करोड़ 25 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इस राशि से मंदिरों की मरम्मत, रंगाई पुताई, घाटों की सफाई और बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देना और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सूरज की पहली किरण जब मंदिरों के शिखरों से टकराती है तो लगता है जैसे सदियों पुरानी आस्था फिर से जाग उठी हो। मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं, हवाएं भक्ति से सराबोर होती हैं और घाटों पर बहती हर लहर जैसे कोई पुराना मंत्र दोहरा रही हो। ये है बहराइच, जहां हर पत्थर में आस्था बसती है। अब इस आस्था को नया रूप देने जा रही है योगी सरकार। 7 प्राचीन मंदिरों और प्रमुख पर्यटन स्थलों के कायाकल्प के लिए 7 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। ये सिर्फ विकास नहीं, एक विरासत को सजाने संवारने की कोशिश है। बहराइच का ऐतिहासिक महत्व। बहराइच जिले की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर बहुत पुरानी है। यहाँ के प्राचीन मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक आस्था का केंद्र हैं, बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का कारण बनते हैं। इन मंदिरों की ऐतिहासिकता और पवित्रता ने इसे सदियों से एक प्रमुख धार्मिक स्थल बना दिया है। अब इस ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने मंदिरों और अन्य पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण और विकास की दिशा में एक कदम और बढ़ाया है। मंदिरों और पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण। इस परियोजना के अंतर्गत 7 मंदिरों के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा, जिसमें मंदिरों के घाटों की सफाई, रंगाई, पुताई और मरम्मत जैसे कार्य शामिल हैं। इसके अलावा मंदिरों के आसपास की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को भी सुधारा जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आने जाने में कोई कठिनाई ना हो। मोनिका रानी, बहराइच की जिलाधिकारी, ने बताया कि ये परियोजना विशेष रूप से त्योहारों के दौरान मंदिरों में बढ़ी हुई भीड़ को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इन मंदिरों के जीर्णोद्धार से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। हम चाहते हैं कि वे आराम से पूजा अर्चना कर सकें और उनका धार्मिक अनुभव सुखद हो। जनपद बहराइच में 7 मंदिरों के लिए जो है विशेष रूप से आवंटन किया गया है। 7 करोड़ से अधिक जो है वो धनराशि प्राप्त हुई है। इसके माध्यम से जो भी हमारे पर्यटन स्थल है, मंदिर है, उन पे जो विशेष रूप से सुविधाएं हैं, जैसे कि घाटों का सौंदर्यीकरण है, बैठने की व्यवस्था है, पेयजल इत्यादि की व्यवस्था है, उसकी रंगाई पुताई मरम्मत का कार्य है, वो सब कराया जाएगा। क्योंकि हर बार जो है विशेष त्योहारों पर अच्छी खासी भीड़ रहती है, तो जो भी हमारे श्रद्धालु हैं उन्हें विशेष रूप से सुविधा प्राप्त होगी और जो हमारे मंदिर हैं या अन्य पर्यटन स्थल है उनका जीर्णोद्धार से आम नागरिकों को सहूलियत प्राप्त होगी। चित्रगुप्त मंदिर का जीर्णोद्धार। इस परियोजना का एक प्रमुख हिस्सा चित्रगुप्त मंदिर के सौंदर्यीकरण का भी है। ये मंदिर जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत अधिक है। मंदिर की कमेटी के उपाध्यक्ष अंकित श्रीवास्तव ने बताया कि इस मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए शासन से मदद प्राप्त हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर की कमेटी और स्थानीय विधायक ने मिलकर इस परियोजना के लिए सरकार से गुहार लगाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे शासन को कि अब हमारे मंदिर का पुनर्निर्माण होगा और बहुत भव्य निर्माण होगा। हमारा पूरा काय समाज इसके लिए रेडी। जैसे कि मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए पैसा दिया गया, तो इसके लिए सबसे पहले आप किसको धन्यवाद, किन लोगों ने प्रयास किया? सबसे पहले अपनी नगर विधायिका श्री अनुपमा जायसवाल जी को धन्यवाद देंगे। वह संपूर्ण समाज व पदाधिकारी जो इसके लिए लगातार प्रयासरत थे वर्षों से, और आज हमारा वो सपना उनके माध्यम से पूरा हो रहा है। पयागपुर क्षेत्र का विकास। पयागपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुभाष त्रिपाठी ने भी इस योजना की सराहना की और कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्राचीन मंदिरों की धरोहर को संवारने का कार्य तेजी से हो रहा है।
उन्होंने बताया कि बघेल झील को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है ताकि पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव हो। वर्ष 2017 के बाद से ही जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार बनी है, तब से हमारे विधानसभा क्षेत्र में तमाम विकास कार्य हुए हैं और बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण हुआ है और 10 हमारे जो मंदिर स्थल है उनको पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। और इसी के साथ ही जो हमारे बहुत पुराने मंदिर हैं उनका भी जीर्णोद्धार करने का काम और उसको एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का कार्य हमारी सरकार कर रही है, क्योंकि लोगों के श्रद्धा का केंद्र हमारे जो मंदिर हैं और हमारे क्षेत्र में कई शिव मंदिर बहुत पुराने काल के हैं, बने हुए हैं। एक तो अमृतेश्वर नाथ मंदिर है हमारा शिव मंदिर, यह है इमरती कुरसाहा में ब्लॉक विशेष बन गया। यहाँ काम चल रहा है, 1 करोड़ की लागत से यहाँ इस स्थल का विकास किया जा रहा है। जब आस्था को सम्मान मिले, जब इतिहास को नई पहचान दी जाए, तब सिर्फ दीवारें नहीं सजती, संस्कृति मुस्कुराती है। बहराइच के मंदिर अब सिर्फ पूजा के स्थान नहीं, विरासत के जीवित प्रमाण बनेंगे। जिन घाटों पर कभी ऋषियों की तपस्या गूंजती थी, वहां फिर से श्रद्धा की आवाजें लौटेंगी। ये सिर्फ सौंदर्यीकरण नहीं, धरोहर को जीवन देने की शुरुआत है। आने वाले समय में बहराइच न सिर्फ दर्शन का स्थान होगा, बल्कि एक एहसास बनेगा, जहां हर भक्त कहेगा, यहाँ कुछ खास है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कई जिलों में मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए और श्रद्धालुओं को आकर्षित और पर्यटन स्थल के लिए धनराशि आवंटित की गई है, जिसमें जनपद बहराइच के 7 मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए धनराशि जिला पर्यटन विभाग को आवंटित किया गया है। 7 करोड़ 25 लाख से जिले के 7 मंदिरों का अब जीर्णोद्धार होगा, जिसमें शिव मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर और बघेल झील इको पर्यटन जैसे स्थलों का जीर्णोद्धार होगा, सौंदर्यीकरण होगा और उनके मरम्मत के कार्य किए जाएंगे, जिससे काफी श्रद्धालुओं को मंदिरों में आने के लिए सुविधाएं प्राप्त होगी और इको पर्यटन से श्रद्धालुओं को आकर्षण का केंद्र बनेगा। तो वही जिला पर्यटन विभाग को 7 करोड़ 25 लाख की धनराशि आवंटित शासन द्वारा कर दी गई है। मीडिया जर्नलिस्ट अनुरुद्ध मिश्रा, नेटवर्क 10 बहराइच।